सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका ने सऊदी अरब से गुजारिश की है। वो गुजारिश ये है कि चीन पर पाबंदी लगा दे सऊदी अरब। जैसे यूरोप और वेस्ट के देश अमेरिका को फॉलो करते हैं, सऊदी अरब भी फॉलो करे। अभी हाल में ही सऊदी अरब ने चीन की हवाई कंपनी के साथ काफ़ी बड़ी और अहम डील की है। अमेरिका ने उसी डील को और उसी कंपनी को किनारे करने को कह दिया है कि आप चीन की इस कंपनी को बैन कर दीजिए और इस डील को कैंसिल कर दीजिए। साथ में ये भी कहा है कि आप डॉलर में ही ट्रेड कीजिएगा, डॉलर में ही बिजनेस कीजिए, आप चाइनीज़ करेंसी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जाहिर सी बात है, अब इस बात से क्लियर हो गया है कि अमेरिका को चीन का खौफ सता रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन, इटली और जापान तीनों मिलकर 6th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट बनाना शुरू कर चुके हैं। तो सऊदी अरब ने बीच में अपनी नाक घुसा कर कहा कि मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूं और सऊदी अरब, इटली, जापान और ब्रिटेन मिलकर, हम चारों मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाते हैं जो 2035 तक तैयार हो जाएगा। अब ब्रिटेन और इटली तो मान गए, लेकिन जापान की अपनी अलग ही पॉलिसी है, जिसकी वजह से जापान से कई बार अलग से खुद सऊदी अरब बोल चुका है, लेकिन फिर भी जापान नहीं मान रहा है। उधर आर्मीनिया ने यूनाइटेड नेशन से कह दिया है कि मेहरबानी करके आप अज़रबैजान पर सुनवाई कीजिए, इस पर बातचीत कीजिए। नारगोनो काराबाख पर वो घेराव कर रहा है और गैर कानूनी काम कर रहा है और कब्जा कर रहा है। इसके बाद अज़रबैजान ने ये देखिए फुटेज जारी किया है कि लाचीन के कॉरिडोर और बॉर्डर के इलाके में भारी मात्रा में आर्मीनिया के सैनिक तैनात हो रहे हैं। एक बार फिर से आर्मीनिया अज़रबैजान के बीच जंग का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सीरिया में एक ख़तरनाक कांड हुआ है, सबसे बड़ा हमला 2023 का। ISIS ने सीरिया की मिलिट्री की बस को निशाना बनाया और बमबारी कर दी है, यानी विस्फोट कर दिया, जिसमें सीरिया के 33 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। ये सीरिया के इतिहास में काले पन्नों पर लिखा जा रहा है। परसों की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री जो है ईसाइयों के इलाके से जा रही थी, तो ईसाइयों के गुट ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर फायरिंग कर दी थी। इसमें हिजबुल्लाह का एक लड़ाकू मारा गया है, जिसका जनाजा लेबनान में निकाला गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसमें नजर आए हैं। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर देने वाला हूं जो टाइटल पर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश मैं आपको यहां अंदर बीच में खबर बता रहा हूं। सैंडविच के बीच में जो है सबसे मेन मलाई और मेन चीज़ें होती हैं, तो बीच की रिपोर्ट और भी इम्पोर्टेंट होती है, तो छोड़ा मत कीजिए, ध्यान पूरा दिया कीजिए। बता दूं कि यूरोपीय इंटेलिजेंस के द्वारा बताया गया है कि ईरान पहली बार अपने परमाणु हथियार का टेस्ट करने जा रहा है। परमाणु हथियार का मतलब यह है कि ज़बरदस्त सबसे बड़ा नहीं, मिसाइल होती हैं, जैसे पाकिस्तान के पास छोटे गोले हैं जो तोप के ज़रिए दाग सकता है, परमाणु तोप जो है उसके पास आर्टरी, वैसे ही अब ईरान के पास पहला न्यूक्लियर हथियार मौजूद है और काफ़ी करीब पहुंच चुका है। ईरान उसको टेस्ट करने वाला है। उधर दोस्तों, अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये साफ लिख दिया है कि यूरेनियम जो भारी मात्रा में ईरान पैदा कर रहा था, अब उसने उस यूरेनियम को कम कर दिया है, अब वो कम उत्पाद कर रहा है उसका, यानी ईरान ने अमेरिका और दूसरे देशों की बात कुछ परसेंट मानी है। उधर अमेरिका और ईरान की डील कंफर्म हो चुकी है। ईरान अमेरिकी नागरिकों को रिहा करेगा, इसके बदले में जो
पैसे फंसे हुए हैं साउथ कोरिया में ईरान के, वो अमेरिका पैसे निकलवाएगा। और आपको बता दूं कि मीडिएशन जो है कतर ने करवाया है। ईरान और अमेरिका के बीच जो पुल बना है कतर बना है। और आपको बता दूं कि ये डील कंफर्म है। हाल ये है, अपडेट ये है कि ईरान और अमेरिका इस डील पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का बयान ये आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ईरान पर से पाबंदियां कम नहीं करेंगे। This is a positive step, but I don't want to get ahead of its conclusion because there's more work to be done to actually bring them home. My belief is that this is the beginning of the end of their nightmare and the nightmare that their families have experienced. I'm also not going to get into any of the details about what we're doing or engaged on because I don't want to jeopardize the completion of this process and the return home of our fellow citizens. Let me be clear about a couple of things, though. In any event, in any respect, Iran will not be receiving any sanctions relief. उधर ईरान ने दुनिया को सफाई दी है कि हमारे जो पैसे अमेरिका हमें दिलवाएगा, अनफ्रीज करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल हम उन चीज़ों पर और उन प्रोजेक्ट्स पर करेंगे जिस पर पाबंदियां नहीं लगी हुई है। हम सही जगह उन पैसों को खर्च करेंगे। उधर दोस्तों अमेरिका पर इजराइल ही भड़क गया है। अमेरिका और ईरान की डील पर नेतन्याहू इतना बुरी तरह से भड़का और भौंका कि उसने कहा कि ये जो पैसा अमेरिका देगा वापस ईरान को, ये टेरर फंडिंग है, आतंकवाद को पैसा देना जैसा है। और साथ में इस डील से ईरान परमाणु प्रोजेक्ट बंद नहीं करेगा और ईरान और अमेरिका की यह डील अमेरिका पर भारी पड़ेगी। अमेरिका ने उधर अपने जो शिपर्स हैं, जो शिप वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले, जिनके कंटेनर शिप के ज़रिए चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनसे कह दिया है, तमाम अमेरिकियों से कह दिया है कि आप ईरान के समुद्री इलाके से दूर रहिए वरना ईरान आपको गिरफ्तार करके कुछ भी कर सकता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद पता ये चला है कि सीरिया $50 बिलियन ईरान के कर्जे में है। ईरान ने बशर अल असद की सरकार को मिलिट्री सपोर्ट, हथियार, इसके अलावा कई तरह की मदद, वहाँ के लोगों के लिए पैसा, खाना, ये सब चीज़ें उन्होंने लगातार लोन के तौर पर दिया है। अब वो सीरिया पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। खबर ये आ रही है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बहुत जल्द सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। ईरान में यहूदी लोग भी रहते हैं जिनको यहूदी ईरानी कहा जाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसका परिवार इजराइल में रहता था, वो अपने परिवार से, ईरानी यहूदी इंसान अपने परिवार से मिलने के लिए इजराइल के एयरपोर्ट पहुंचा, तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसने एयरपोर्ट से ही उस ईरानी यहूदी को वापस कर दिया, शक के बिना पर यह कि ईरान की तरफ से जासूस बनाकर न भेजा गया हो। उधर ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के सरजमीन पर जो टेंट लगाए हुए थे, कल तक उसमें हलचल जो हो रही थी, आज वो हलचल गायब हो गई है। कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा है। टेंट तो है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि हिजबुल्लाह के सैनिक पीछे हट गए हैं। उधर दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बाद हिजबुल्लाह के एक सीनियर अधिकारी ने इजराइल को खौफनाक धमकी दे डाली है। कहा है कि अब जब जंग होगी तो इजराइल के अंदर होगी और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो मिलिट्री छावनियां हैं वो उनका कब्रिस्तान बन जाएंगी। पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल से तनाव के दौरान अपना एंटी टैंक मिसाइल दिखाया है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, एंटी टैंक मिसाइल पहली बार हिजबुल्लाह का, जिसको थारल्लाह इसने नाम रखा है और इसको 2015 से हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। बात करें इजराइल के अंदर की, तो इजराइल के अंदर लोगों में बीच में फूट पड़ चुकी है। नेतन्याहू के खिलाफ 1 लाख से ज़्यादा लोग इजराइल की राजधानी में उतरकर प्रदर्शन करते हुए आज भी दिख रहे हैं।
उधर सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के लिए अपना पहला एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो जॉर्डन के एम्बेसडर हैं सऊदी अरब के, उन्हीं को फिलिस्तीन के लिए भी एम्बेसडर सऊदी अरब ने बना दिया है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि इसलिए फिलिस्तीन में अपना बंदा सऊदी अरब ने भेज दिया है, नियुक्त कर दिया है, ताकि सऊदी अरब और इजराइल के बीच जब डील हो तो फिलिस्तीन के लोग कुछ कह ना सकें। मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति ने, यहूदी इंसान ने फिलिस्तीनियों पर हमला करके फिलिस्तीनी शख्स का कत्ल कर दिया था। इजराइल के नेतन्याहू की सरकार के आतंकवादी नेता बेंजीवीर ने उस कातिल यहूदी को मुबारकबाद दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरी दुनिया इसके मुंह पर थूक रही है। खबर जस्ट अभी मेरे पास आई है। वो खबर यह है कि डेनमार्क में तुर्की की एम्बेसी के बाहर एक बार फिर से कुरान पाक को जलाया गया है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को तमाम लोगों तक शेयर करने में, पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद।